जेईटी 2025 में जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है उन बच्चों के क्वेश्चन है कि सर रिपोर्टिंग 15 और 16 तारीख को है, कब रिपोर्टिंग करवानी है, रिपोर्टिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे। ये क्वेश्चंस काफी बच्चों के माइंड में चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। होप कि सब बच्चों को अपने मन पसंद कॉलेज मिल चुका है और जिन बच्चों को थोड़ा ऊपर नीचे थोड़े मार्क्स की वजह से कोई कॉलेज जो आप चाह रहे थे नहीं भी मिला है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक बार सोच लेना यार मुझे ये कॉलेज मिला है। बहुत सारे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज नहीं भी मिला है, तो अपना एक होता है ना कि सेटिस्फिकेशन खुद के अंदर होना चाहिए। अगर वो है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, पढ़ाई आप लोगों को करनी होगी कोई सा भी कॉलेज होगा तो। चलिए आज हम थोड़ा सबसे पहले शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं कि अपने को रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, ठीक है, कौन कौन से साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो शेड्यूल आप लोगों को पता है कि हमारा जो शेड्यूल जो रिलीज हुआ है उसमें जो आप लोगों को डेट दे रखी है, ये डेट है आपकी, वो है 18 तारीख को तो आपका स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले 15 और 16 तारीख को 15 और 16 तारीख को मंडे और ट्यूसडे को बच्चों क्या होने वाला है, आपका रिपोर्टिंग होने वाला है। सर रिपोर्टिंग का टाइम क्या रहेगा? 10 बजे से 10 बजे से 4 बजे तक। इन्होंने बोला है 5 बजे तक भी आप दे सकते हैं, लेकिन 10 बजे से 4 बजे तक मोस्ट ऑफ दी कॉलेज है वो ओपन रहते हैं और उसी के बीच में आपको रिपोर्टिंग करवानी है। सर 15 तारीख को रिपोर्टिंग करवाएं या फिर रिपोर्टिंग 16 तारीख को होगी? तो बच्चे रिपोर्टिंग आप चाहो तो 15 को जा सकते हैं, आप चाहो तो 16 को चले जाना, लेकिन 15 को ही चले जाओ, ठीक है। मंडे में हो जाएगा, स्टार्टिंग में आपका काम है, हो जाएगा जिन भी कॉलेज में आपको जाना है। सर रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे उस टाइम हमारे क्वेश्चन है कि हम रिपोर्टिंग के टाइम जाएं उस टाइम सारा सामान लेके जाएं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, ताकि हम सारा सामान लेके जाएं और उसके बाद में जस्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में क्या सर क्लासेस के बीच में ज्यादा टाइम रहेगा? तो ये थोड़ा मैं बता देता हूं बच्चे। शेड्यूल आपको पता है अपना ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, लेट चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारी जो क्लासेज है 15 और 16 तारीख को रिपोर्टिंग है, 17 तारीख का शेड्यूल आ जाएगा, 18 तारीख से आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 15 तारीख तक आप अपने बोरी बिस्तर में सारा सामान डाल के आपको अपने हिसाब से देख लेना, रूम लेके रहना है या फिर हॉस्टल में रहना है, सारा सामान लेके जो भी आपको अलॉटेड कॉलेज है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपको अलॉट कॉलेज हुई है उस कॉलेज में 10 बजे से 4 बजे के बीच में आप लोगों को 15 और 16 तारीख को बच्चों रिपोर्टिंग के लिए जाना है। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, उनके बारे में मैं थोड़ा अभी चर्चा कर लेता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं, जिन भी बच्चों को राजस्थान में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, चाहे प्राइवेट कॉलेज मिला है, चाहे एफिलेटेड कॉलेज मिला है, कोई भी बच्चे कॉलेज मिला है, पढ़ाई आप लोगों को करनी होगी। आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमने इस बार एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, वो एक ग्रीन ग्रेजुएट बैच है। एग्री कैपिटल का ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो एक ग्रीन ग्रेजुएट का बैच मिलेगा आपको, ठीक है। ग्रीन ग्रेजुएट के बैच के अंदर आपको फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर की क्लासेस, नोट्स, ठीक है, गेस्ट पेपर, पीवाईक्यू, हर एक कॉलेज में, चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सब मिलने वाला है। तो उस कोर्स के अंदर सारे बच्चे जरूर ज्वाइन हो जाना अगर आपको अच्छा सीजीपीए बनाना है, सारी चीजों को मेंटेन रखना है। सर एक चीज हमें बता दीजिए, हम जिस भी कॉलेज में जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस कॉलेज में कोई सीनियर्स वगैरह के नंबर मिल जाए तो ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए इस बार एक काम करने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी वाइज मैंने ग्रुप बनाया, जैसे एमपीयूटी है, ठीक है, एमपीयूटी के अंडर में जो भी कॉलेज आते हैं सारे बच्चे एमपीयूटी के ग्रुप में जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। जिनको एसकेएन के अंडर का कॉलेज मिला है, चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, चाहे एसकेएन यूनिवर्सिटी हो, चाहे उसके अंडर आने वाला गवर्नमेंट एफिलिएटेड कोई भी कॉलेज हो, आप उस ग्रुप में जुड़ जाओ। जो भी आपका कॉलेज है उस कॉलेज के सीनियर के नंबर मैं आपको भेज दूंगा, वहां सीनियर्स आपकी रिपोर्टिंग करवाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत नहीं होगी, जो भी चीजें होगी वो सारे लोग आपकी हेल्प करेंगे, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ओके मेरा भाई, चलो अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे कि भाई यहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, 5 बजे तक इन्होंने टाइम दिया है, लेकिन आपको 4-5 बजे तक वही है कि 10 बजे से पहले पहुंचोगे तो कॉलेज ओपन नहीं होगा। लगभग आप 4-5 बजे तक हो जाता है और अब सर्दियों का टाइम चल रहा है तो लगभग 4 बजे तक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बच्चे होते तो अलग चीज है, लेकिन ट्राई करो 4 बजे तक पहुंचोगे तब 5 बजे तक होगा, 5 बजे के बाद वो आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है, समझो। यहां पे आप लोगों को
जितने भी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, कम से कम आपके पास में 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। 3-3 फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 10th और 12th की मार्कशीट, 10th एंड 12th की मार्कशीट, सारी चीजें बता दूंगा। ये प्रमाण पत्र क्या होता है सर? प्रमाण पत्र मार्कशीट अपनी एक ही चीज है, उसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जो भी आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएससी, ठीक है, एमबीसी या फिर एससी एसटी, कोई भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको देना है। और बोला गया है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और जो आपके एमबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनके अगर पुराने होंगे तो भी चल जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। सर ये यहाँ पे सेंट्रल लेवल का चलेगा तो स्टेट का चलेगा, तो यहाँ पे आपको स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, स्टेट लेवल का आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं। ये आपको स्कूल से मिलता है, ये आपको साथ लेके जाना है। उसके बाद में जो भी बच्चे डिफेंस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको डिफेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रायोरिटी के अंदर आप आते हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को देना है डिफेंस सर्टिफिकेट। शारीरिक सर्टिफिकेट पीसी, मतलब जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को देना है जो बच्चे पीसी कैंडिडेट है, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट है, उन्हीं बच्चों को देना। सारे बच्चों को यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। किसी भी बच्चे को जिनका फिजिकल चैलेंज वाली कैटेगरी के अंदर नहीं आता तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ पे जेट में देने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को देना है जिनका 12th 2024 या फिर 2024 से पहले हुआ, 23 में हुआ तो 2 साल का गैप देना है, 24 में हुआ तो 1 साल का गैप देना है, और 25 में हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैप सर्टिफिकेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ई मित्र वाले होते हैं जो आपको बना के दे देंगे। 100 रुपए के स्टाम्प पेज पे आप बना सकते हैं, 100 रुपए के स्टाम्प पेज पे ही बनाना, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी कि राजस्थान के आप रहने वाले हो, मूल निवासी हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना है, ठीक है। उसके साथ साथ में मैं बता देता हूं आपको जेट का कुछ डॉक्यूमेंट से पहले आधार कार्ड तो आपको देना ही है, ठीक है। आधार कार्ड दे सकते हो, कोई भी एक आइडेंटिफाई प्रूफ पहचान पत्र के रूप में दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ठीक है। बट आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड हो गया। अंडरटेकिंग रैगिंग का फॉर्म होता है जो आपको महाविद्यालय जो भी कॉलेज मिलेगा वो देगा, इसको लेके किसी बच्चे को पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 4 कम से कम पासवर्ड साइज फोटो, मतलब वो फोटो आपके पास में होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरा था जेट का, जिस टाइम जो फोटो लगाए थे वही फोटो होने चाहिए। सीट आवंटन पत्र, अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग प्रथम राउंड, मतलब अभ्यर्थी के जो पहले राउंड का, ठीक है, या फिर जो सेकंड राउंड में उन्होंने अपग्रेड की है तो अलॉटमेंट लेटर है वो आप लोगों को देना है। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट परीक्षा 2025 का आवेदन पत्र देना है, जेट परीक्षा 2025 का प्रवेश पत्र देना है, जेट परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड आप लोगों को देना है। उसके बाद में आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए यहाँ सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी, यहाँ आप 10th का मार्कशीट भी चला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो। अंतिम स्कूल संस्थान से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब आपके चरित्र कैसे हैं वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल वाले देते हैं, वो आपको यहाँ पे देना है। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, वो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। वो आपको एक फॉर्म में भी आप लेके भर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपके ईमेल और मोबाइल नंबर दे रखे हैं उनके ऊपर ओटीपी आएगा, तो वो मोबाइल आपको साथ लेके जाए, अगर साथ लेके भी नहीं जाए तो अगर उन पे ओटीपी आती है तो फोन करके आप लोगों को ओटीपी देनी होगी, तभी आप लोगों का एडमिशन है वो फाइनल होगा। ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पहले एक लिस्ट बनाने की, 1 नंबर पे ये डॉक्यूमेंट रखना, 2 पे ये रखना है, 3 पे ये रखना, 4 पे ये रखना, ऐसे कर लिया सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को 2-2 कॉपी लगा लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपी है वो लगा लेनी है। ऐसे करके आपको सारे डॉक्यूमेंट बच्चे बनवा लेने हैं, और मैंने बताया 3-3 कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को निकलवानी है, फोटो वगैरह जो भी है। इंग्लिश में भी बच्चे ये सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, ये सारे आप लोगों को लेके जाना है, ठीक है। जो बच्चे जनरल के वो सोचते हैं सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट, तो जनरल वालों का कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिपोर्टिंग के लिए कुछ भी नहीं है, कॉलेज में जाओगे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स दोगे आपकी ओटीपी वगैरह वो आएगी, वो फाइनल करके आपको फिर रिसिप्ट दे देंगे। अब क्वेश्चन आता है सर फी कैसे सबमिट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर फी कैसे है, तो फी आप है वो केस लेके जा सकते हैं, आपको केस फी है वो सबमिट करनी है, ठीक है। आपको केस है वो फीस दे देनी है, मतलब केस पैसे
जितने भी, जैसे किसी कॉलेज की 15,000 फीस है तो 5,000 आपने भरे हैं तो 10,000 ही वापस देने की जरूरत है। कि कैसे फीस जमा होगी वो सब चीजें आपको केस लेके चले जाना, और हॉस्टल की जो भी होगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। होप सो कि इस वीडियो में जो भी मैंने चीजें बताई है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कोई भी दिक्कत, क्वेरी, प्रॉब्लम है तो आप नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, या फिर जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाना। वहां पे आप लोगों को 100% है वो हेल्प मिलेगी। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।